हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइएगा। ठीक है, तो समझिएगा, याद कीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कॉपी कलम पर अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि पारा द्रव है, पारा को छोड़ सभी धातु साधारणता पर ठोस होती हैं। जिंक, कॉपर, सोना, चांदी। देखिए, पारा एक धातु है, पहली बात तो यह है। पारा एक कैसी है? पारा एक धातु है, लेकिन द्रव धातु है। कैसी? द्रव। बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो वही बात लिखी हुई है कि पारा को छोड़कर सभी धातु साधारण ताप पर ठोस होती हैं। जैसे जिंक है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, सभी ठोस होती है, लेकिन पारा जो है वो द्रव धातु है। पारा धातु है लेकिन द्रव। इधर देखिएगा, इसमें समझिएगा, ब्रोमीन द्रव के अतिरिक्त सभी अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। यहाँ पर भी ये कह रही है ये बात कि ब्रोमीन जो है वो अधातु है। ठीक है, कैसी अधातु है? द्रव अधातु है। सिर्फ ब्रोमीन द्रव होती है, बाकी सभी अधातुएं जो होती हैं या तो ठोस होंगी या गैस होंगी। समझ गए? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हो जाएगा। लेकिन धातु में क्या था? जैसे पारा, पारा एक धातु है लेकिन द्रव धातु। ऐसे ही अधातु में ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन द्रव अधातु। ठीक है, अगला देखिएगा, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक विशेषता है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे चांदी में चमक होती है, सोने में चमक होती है। ठीक है, यही चमक। अधातु वाले पॉइंट देखिएगा कि आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु में विशेष चमक नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि अधातुओं में भी चमक होती है, लेकिन किसमें किसमें? आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ दीजिएगा, बाकी में चमक नहीं होती है, विशेष चमक नहीं होती है। अगला है कि धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को पीटेंगे तो धातु जो ध्वनि मिलेगी उसे कहते हैं धात्विक ध्वनि। और अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। आगे लिखा हुआ है, ग्रेफाइट को छोड़कर शेष अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी अधातु है वो ऊष्मा की सुचालक होती है? तो देखिए, ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होती है, लेकिन वो धातु नहीं है। क्या हो जाएगी? वो अधातु हो जाएगी। याद रखना इन चीज़ों को, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आगे, धातु आघात वर्धन एवं तन्य होती हैं। मतलब धातुओं को आघात वर्धन किसे कहते हैं? कि अगर किसी को पीटे, धातु को पीटे तो फैल जाती हैं। ठीक है, और साधारणतया सभी अधातु भंगुर होती हैं। अगर इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगी। ठीक है, क्षण भंगुर हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझाने का तो आपको पूरा प्रयास किया है, समझाया भी है। फिर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बताया था मैंने। ये मेन पॉइंट है। पारा जो है वो एक धातु है। कैसी धातु है? द्रव धातु है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। कैसी अधातु है? द्रव। ठीक है, ये क्वेश्चन एक था यहाँ पर कि धातु जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। बहुत अच्छा पॉइंट। ग्रेफाइट जो होती है वो भी, ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ग्रेफाइट सुचालक हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बात समझ गए? इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग अपनी कॉपी पर चाहे तो नोट कर लें, इसको समझ लें, याद भी कर लें। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगातार आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।